अभी नहीं। नर्मदे हर। मैं शैलेंद्र आज बैठा हूँ समाज के पितृ पुरुष एक्साइज डिपार्टमेंट से रिटायर्ड श्री काशीनाथ शुक्ला जी के साथ उनके निवास पर। जानते हैं काशीनाथ शुक्ला जी के विचार समाज के लिए, युवाओं के लिए, और कैसे हम युवाओं को जोड़ सकते हैं समाज के अन्य कार्यक्रमों में, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। आप सबको नमन। युवा शक्ति हमारे समाज की एक प्रमुख शक्ति है, या यूँ कहिए कि नारदी समाज का एक जो मेरुदंड है वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति जितनी बलवान, ताकतवर, समझदार और बुद्धिजीवी होगी या सामाजिक प्राणी होगी, उतने ही समाज में आगे तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि वे युवा पीढ़ी भविष्य की आधार है। वर्तमान में हम देख पाते हैं कि जहाँ जहाँ सम्मेलन होते हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ जहाँ सामाजिक एकजुटता का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वहाँ पर बुजुर्ग लोग या ऐसे लोग जो प्रौढ़ हो चुके हैं वे ही अधिकतर आते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और युवा शक्ति जो है, युवा पीढ़ी, उससे वंचित रह जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम समाज में लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, युवा शक्ति को। और इसका कारण बड़ा भारी ये है कि जहाँ जहाँ सम्मेलन इस प्रकार हों, वहाँ के सम्मेलनों के आयोजकों को यह चाहिए कि वे उनको इन्वाइट करें, उनको बुलावें, उनको मौका देवें, उनको अवसर देवें, उनको स्टेज पर लावें, ताकि वे भी कुछ बोलने में समर्थ हो सकें, अपने विचार प्रकट कर सकें और इसके लिए अधिक से अधिक भाग ले सकें। वैसे तो नारदीय अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण समाज का जो संगठन है, उसमें एक युवा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस बार भी नामदेव ब्राह्मण महासभा का युवा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है और वे कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम सीमित है। वो इकाइयों के माध्यम से चलाते हैं कार्यक्रम, और इकाइयाँ एक किसी ज़िले में, किसी कस्बे में, किसी गांव में स्थिर हो जाती है, वो अधिक घुल मिल नहीं पाती। इसलिए ये आवश्यक है कि युवा जो अध्यक्ष है वो गांव-गांव घूमें, घर घर जावें, और युवा शक्ति में ऐसे चेहरे जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, कुछ कर सकते हैं, कर गुजरने की जिनमें भावना है, इच्छा शक्ति है, उनको आगे लाने का प्रयास करें, उनको अवसर देवें, तो कार्यक्रम तो हमारे समाज में वो युवा शक्ति जोड़ पाएंगे। युवा शक्ति के बिलगाव का कारण एक ये भी है, हो सकता है कि पढ़ लिखने के बाद में युवा लोग सोचते हैं कि हमारा मार्ग केवल अब नौकरी करना है और झट से शादी ब्याह हो जाए और कहीं नौकरी चाकरी लग जाए और उनके जीवन दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो उनका पालन पोषण में कहीं ऐसे घर में, वातावरण में ऐसे विचार नहीं आ पाते हैं कि उनको समाज के लिए भी कुछ करना है, समाज के लिए भी देना है। तो ये वहाँ के माता पिताओं का भी कर्तव्य है कि वो उनको इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए और समाज के ऐसे वर्ग के लिए जो कि अक्षम है, निर्धन है, गरीब है, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए प्रेरित करें, ऐसी भावनाओं का संचार करें, तो युवा शक्ति धीरे धीरे आगे जुड़ेगी। ये मेरा अनुभव और व्यक्तिगत विचार है। करता हूँ आपके विचारों का कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको संपादित कर सकेगा, बजाय इसके कि उसको दो जगह ऑब्जर्व कर दिया जाए तो उसका ध्यान बटेगा और वो दोनों जगह पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। इसमें मैं भी ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज की मुख्य धारा में आएंगे। हाँ, ये संभव है। अधिक से अधिक लोग मुख्य धारा से समाज में आ सकते हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी और वे धीरे धीरे ऐसा मन बनाएंगे और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान में किया जा सकता है या नए संविधान में संशोधन के बाद ही ये संभव है? संविधान में संशोधन तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो बहुत समय लगेगा उसके लिए, और ऐसा संशोधन के लिए तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी संभव हो पाएगा।
वर्तमान में तो जो चल रहा है उसी के ही कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और अगर ऐसा लगा कि हम इसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो फिर संविधान का सहारा लेकर उसे संपादित करना मतलब वर्तमान अध्यक्ष जो है, महासभा अध्यक्ष, उनके हाथ में निर्भर करता है ये सारी चीजें। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए कि वे बहुत सहिष्णुता के साथ में, तत्परता के साथ में और निर्भीकता के साथ में युवा शक्ति और महिला शक्ति को साथ में लेकर के चलें। उनको क्या आवश्यकता है उनकी, क्या पहचानें, घर घर दौरा करें, घर सघन संपर्क करें, तो ही संभव हो पाएगा। हूँ कि युवा शक्ति समाज का मेरुदंड है। वो एक प्रबल आंधी की तरह है कि सही दिशा में युवा शक्ति लगी रही तो वो बहुत सी बड़ी समस्याओं का निदान पा करके, हल करके और ऊंचाई पर पहुंच सकती है। और अगर उसे उचित मार्गदर्शन युवा शक्ति को नहीं मिला तो वो गलत धारणा में, गलत पैमाने पर चली जाएगी और उससे समाज का विध्वंस ही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि युवा शक्ति का सही और उचित मार्गदर्शन हो। समाज के वरिष्ठ लोग उसमें सही मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि समाज में जो युवा शक्ति है वो अपना कार्य ठीक से कर सके। समाज की महिला शक्ति का प्रश्न है, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि महिलाएं समाज का 50% औसत होती हैं। जिस समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और बुद्धिजीवी होगी वो समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए महिलाओं को आवश्यक है कि वे भी संगठित हों और अपने घर बार के से चूल्हे चौके से निकल करके कुछ सामाजिक कार्यक्रमों को हाथ में लें और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। और हम सोचें कि समाज के लिए महिलाओं के लिए क्या कर सकती हैं। महिलाओं के लिए बहुत करने के लिए गुंजाइशें हैं और बहुत खाली स्थान पड़े हुए हैं जिन स्थानों पर जा सकती हैं वो। तो मेरा विचार है कि महिला शक्ति का जो अध्यक्ष है वो अभी निर्वाचित हुई है, वे भी सघन दौरा करें और पहचानें कि हमारी क्या आवश्यकता है, महिलाओं को कहाँ जाना चाहिए, कैसे उनकी तरक्की हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इस बात का वो प्रयास करें, समझें, देखें और तभी कार्य करें। बहुत बढ़िया, सही मार्गदर्शन पूरी टीम के लिए, युवा, महिला और मुख्य महासभा के अध्यक्षों के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन है ये। और मैं चाहता हूं आदरणीय शुक्ला जी के इस मार्गदर्शी वचन पर, राह पर चलें और समाज को सुदृढ़ बनाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद।